हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलम्ब फोर्स के बेस पे जो भी क्वेश्चंस नीट या जी मेंस में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो है यहाँ पे 100 कूलम्ब एंड -80 कूलम्ब चार्ज फोर्स बिटवीन देम इज फोर्स। तो यहाँ पे जो टू चार्जेस दे रखे हैं उन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है आपको दे रखी है। तो यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 कूलम्ब और Q2 की जो वैल्यू दे रखी है वो -80 कूलम्ब आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? F है। कितना है? कैपिटल F होगा। नाउ 10 कूलम्ब चार्ज इज गिवन टू बोथ पार्टिकल देन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन दोनों जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है दोनों, उन दोनों चार्ज पार्टिकल में क्या कर रहे हैं? 10 कूलम्ब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 10 कूलम्ब चार्ज क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो जो नया फोर्स होगा, न्यू फोर्स विल बी, जो नया फोर्स है वो कितना होगा ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट कि जो कूलम्ब फोर्स होता है हमने पढ़ा है क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू क्या होगी? K 180 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अब क्या कर रहे हैं इसमें कि 10 कूलम्ब जो चार्ज है वो ऐड कर रहे हैं दोनों ही पार्टिकल्स में। तो दोनों ही पार्टिकल्स में ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नया फोर्स आएगा F डैश वो कितना जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो इसी में वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखो पहले कितना था? 100 कूलम्ब है। अब 100 कूलम्ब में क्या करना है? 10 कूलम्ब जो चार्ज है वो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 110। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरे में जो दूसरा चार्ज है उसमें कितना है? -80 कूलम्ब है। तो इस -80 कूलम्ब में यदि -80 कूलम्ब में ऐड करते हैं 10 कूलम्ब तो कितना आ जाएगा? -70 कूलम्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 70 कूलम्ब और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नया फोर्स बताना है कि जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, जो न्यू फोर्स होगा तो इसमें क्या करेंगे, जो F डैश है उसमें डिवाइड कर देंगे किसका? F का। जो नए फोर्स में पुराने फोर्स का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? K और ये कितना है? 110 70 अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे? R स्क्वायर। अब जो यहाँ पे नीचे आएगा उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा? K 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 80। ठीक है, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो बच गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे F डैश अपॉन में F आ जाएगा। यहाँ से बचा 11 इंटू 7 और नीचे कितना आएगा? 10 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 8 आ जाएगा। तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 77 अपॉन में और नीचे कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो नया फोर्स आया है हमारा, तो यहाँ पे F डैश इक्वल टू जो ये वाला F है जो पुराने वाला वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 77 अपॉन 80 F फोर्स, जो पुराने वाला फोर्स होगा। ठीक है, कितना मल्टीपल होगा? 77 अपॉन 80 मल्टीपल होगा जो नया वाला फोर्स होगा। पुराने वाले फोर्स से कितना ज्यादा होगा? 77 अपॉन 80 मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, ये वाला जो नया फोर्स आया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब लेके आए हम इसके अलावा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट चार्जेस होंगे Q1 और Q2, उन दोनों चार्जेस के जो बीच का फोर्स होगा वो यहाँ पे कितना दे रखा है? F दे रखा है। ठीक है, तो नाउ देयर मैग्नीट्यूड बिकम 4 टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 2 टाइम, देन फोर्स विल बी। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना टाइम हो जाता है? 4 टाइम हो जाता है। और जो डिस्टेंस है उन दोनों की डिस्टेंस कितना टाइम हो जाती है?
वो 2 टाइम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो कूलाम फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो कूलाम फोर्स कितना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, यहाँ तक का हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F। ठीक है, तो दोनों जो चार्जेस है उन दोनों चार्जेस का जो बीच का फोर्स होगा वो कितना होगा, F होगा। अब क्या कर रहे हैं कि जो चार्जेस है उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है इसमें कितना टाइम हो जाता है, वो 4 टाइम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे Q है, Q1 है, तो Q1 में कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम हो जाएगा, तो 4Q1 हो जाएगा। जो Q2 होगा उसमें भी कितना टाइम हो जाएगा, वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उन जो चार्जेस का वो कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 4 टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नया फोर्स बनेगा F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, K, और ये कितना आ जाएगा 4Q1, और ये कितना आ जाएगा 4Q2। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे आगे बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है वो भी कितना टाइम हो जाती है, वो 2 टाइम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा F डैश इक्वल टू K। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर ले रहे हैं, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ पे इसका करोगे तो ये तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4, और ये वाला देखो ये क्या है हमारा, जो पहले का फोर्स था, जब उसमें मैग्नीट्यूड में जब इसमें 4 टाइम हो रहा है या फिर डिस्टेंस में 2 टाइम हो रहा है, उससे पहले का जो कूलाम फोर्स है वो कितना है, कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये F के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी F के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये कितना टाइम चला गया, 4 टाइम चला गया। तो जो नया फोर्स आया वो कितने टाइम आया, 4 टाइम ज्यादा होगा किससे, पुराने वाले फोर्स से। जो पुराना वाला जो फोर्स लग रहा था उन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में, तो यहाँ पे 4 टाइम होगा वो। ठीक है, जो नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स से कितना होगा, 4 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब देखो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसको। ठीक है, इसमें ध्यान देना। इसमें आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज F। यदि यहाँ पे 2 चार्जेस होंगे, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा यहाँ पे कितना दे रखा है, F दे रखा है। ठीक है, नाउ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मीडियन होगा, इसके अंदर जो मीडियन है उसमें जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 40 होगी इन फील्ड बिटवीन देम। तो वहां पे जो दोनों चार्जेस है Q1 और Q2, उन दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पे कोई मीडियम क्या किया जा रहा है, फील किया जा रहा है। ठीक है, फील्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना आपको जो नया फोर्स होगा, न्यू फोर्स कितना होगा यहाँ पे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो कूलाम फोर्स होता है वो कितना होता है, दोनों चार्जेस के बीच में लगता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये लगता है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि उसमें क्या भरा हुआ है, कोई मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, जिसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 40 है। ठीक है, तो यदि हमने ये भी पढ़ा है कि जब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 2 चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस के बीच में यदि कोई मीडियम भर दिया जाए तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला F m इक्वल टू K, या फिर अपन बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये वाला लिया था। ठीक है, ये लिया था, तो इसकी जगह यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आई है 40, ये क्या किसकी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे वैल्यू आई है एप्सिलॉन R की। जो एप्सिलॉन R है ये कितना है, यहाँ पे 40 दे रखा है। ठीक है, एप्सिलॉन R क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो नया फोर्स आएगा Fm इक्वल टू, ठीक है, Fm इक्वल टू F डैश F इक्वल टू,
तो देखो यहाँ से हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 40 है, और यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी जो मैंने राउंड किया है, ये वाली वैल्यू किसकी है, जो पुराने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे K क्या होगा, K को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है K। तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा K, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रोटेन यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे पूरे पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा F अपॉन में 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नया फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा F अपॉन 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो नया फोर्स होगा। कब, जब उस चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भरा होता है उसमें। ठीक है, समझ में आया सभी को? यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है कि 2 पार्टिकल हैव चार्ज 100 कूलम एंड क्यू। यहाँ पे जो 2 पार्टिकल दे रखा है उनको चार्ज दे रखा है, एक तो एक का दे रखा है 100 कूलम और दूसरा दे रखा है क्यू दे रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर, और उन दोनों चार्जेस का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। तो इसमें आपको बताना है फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, जो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो मिनिमम यहाँ पे जो मिनिमम वो होगा, मिनिमम फोर्स होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से हम क्या दे रखा है कि जो Q1 होगा वो तो आपको दे रखा है 100 कूलम, और Q2 आपको दे रखा है ओनली Q दे रखा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कूलम फोर्स होगा वो आप जानते हो कितना होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो देखो F इक्वल टू क्या जाएगा, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, Q1 आपको कितना दे रखा है 100 कूलम। ठीक है, और Q2 आपको कितना दे रखा है Q, और यहाँ पे जो Q है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है 10, यदि 10 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ठीक है, ये बच गया। तो F इक्वल टू देखो अब यहाँ पे 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 14.4 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों का बेस क्या है सेम है, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 है, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 10 है, तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम फोर्स लगेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट या फिर उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो कितना लगेगा 14.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 न्यूटन, और न्यूटन और आ जाएगा इसका यूनिट जो होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखो हम अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो है फोर्स बिटवीन टू सिमिलर बट ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस पार्टिकल इज F। कि यहाँ पे क्या होगा 2 चार्जेस है जिनके नेचर कैसे हैं ऑपोजिट है, एक प्लस का है और दूसरा कैसा है माइनस का है। ठीक है, और दोनों ही क्या है सिमिलर है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है F लग रहा है। नाउ 10% ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10% चार्ज क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं एक से दूसरे में क्या कर रहे हैं 10% चार्ज क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो फोर्स होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है एक चार्ज लिया है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पता है कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, वो कितना लग रहा है यहाँ पे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो गया कूलम्ब फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10% चार्ज क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यदि इसमें क्या करते हैं, यदि इसमें से निकाल के दूसरे में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें से माइनस होगा कितना, 0.1 चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 क्यों। ठीक है, अब इसमें से यदि प्लस क्यू में से निकाल के किस में दे रहे हैं, माइनस क्यू में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें ऐड होगा 0.1 चार्ज, 0.1 चार्ज ऐड होगा। जब इसमें ऐड होगा तो ये कितना जाएगा, माइनस 0.9 चार्ज। ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वैल्यूज आ गई यहाँ पे, तो F इक्वल टू के कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से हम क्या, यहां से क्या हो गया, F इक्वल टू के Q1 कितना है, 0.9 Q। ठीक है, और Q2 कितना है, 0.9 Q, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमिलर, दोनों चार्ज कैसे हैं, सिमिलर, ये भी Q ये भी Q। ठीक है, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ से जो 0.9 और 0.9 को बाहर ले लेते हैं, जो नया फोर्स होगा, इसमें नया फोर्स बताना है तो F डैश ले लेते हैं। तो F डैश इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। तो ये आ जाएगा 0.81 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, के Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये वाला जो हमें पता है ये क्या है, कूलम्ब फोर्स है, जो किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ से जो F डैश आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.81 F के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो नया वाला फोर्स होगा जब उनमें एक में से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं 10% चार्ज, तो यहाँ पे जो नया फोर्स होगा उन दोनों के बीच में लगने वाला वो कितना होगा, F डैश इक्वल टू 0.81 F। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना टाइम ज्यादा होगा उससे, नया वाला फोर्स से 0.81 ज्यादा होगा नया वाला फोर्स। ठीक है, आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।